युवक की संदिग्ध मौत पर माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो गया है। आतंकियों की मदद करने के शक में पूछताछ हुई थी और पूछताछ के बाद रिहा किए जाने पर संदिग्ध मौत हुई है। बिलावर में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दी गई है और दूसरी तरफ इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें एक व्यक्ति जो है, एक युवक संदिग्ध मौत जो है उसकी हुई है और यहाँ पर उसके बाद बिलावर की अगर बात की जाए तो वहां पर काफी टेंस माहौल हो गया है, तनावपूर्ण माहौल हो गया है, जिसके चलते इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं और साथ ही साथ पुलिस बल जो है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल ये संदिग्ध मौत है, कारण क्या कुछ है इसका पता लगाया जा रहा है, लेकिन इसी के चलते वहां पर आपको बता दें कि पूछताछ जो है इस युवक से की गई थी और आतंकियों की मदद यानी कि OGW होने के चलते, शक होने के चलते जो है इससे पूछताछ की गई, लेकिन उसके बाद इसे रिहा किया गया, जिसके बाद ये देखने को मिला कि संदिग्ध परिस्थितियों में उस युवक की मौत हो गई है। तनावपूर्ण स्थिति जो है वहां बिलावर में बनी हुई है और इसी में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है और इंटरनेट सेवाएं बाधित करनी पड़ी है। तो बिलावर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आप देखिए कि युवक की संदिग्ध मौत पर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है और कारण यही था कि आतंकियों की मदद करने का शक जो है पुलिस वालों को हुआ, जिसके बाद उसे वहां पर तफ्तीश के लिए बुलाया, जानकारी लेने के लिए बुलाया, उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन उसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है, जिसके कारण का पता लगाने का कोशिश किया जा रहा है। और यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें भारी पुलिस बल जो है वो भी तैनात कर दी गई है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता जुड़ चुके हैं। रंजीव, बताइएगा, संदिग्ध मौत हुई है, क्या कुछ कारण है, क्या कुछ जानकारी है, विस्तार से बताइए। देखिए रूपाली, मैं बताऊं कि बिलावर के इलाके की बात है कि पिछले दिनों वहां पर पुलिस ने OGW का जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने के लिए कुछ स्थानीय युवक जिन पर शक था उनको उठाया। उनमें से ही 2 दिन पहले एक लड़का बटोली इलाके का सादिक जिसको नाम है उसको उठाया। 22-23 वर्षीय ये युवक था, इसको पुलिस ने उठाया और इससे पूछताछ की, क्वेश्चनिंग के बाद इसको जब छोड़ दिया गया परसों शाम को, तो इसने घर जाकर जब घर गया तो इसने कल शाम को तो इसने घर गया और घर जाकर इसने कोई जहरीली वस्तु खाई और इसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी मौत हो गई और जिसके बाद परिजन इसको अस्पताल लाए और वहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद जो परिजन थे उनका आरोप है कि पुलिस इनसे इसके साथ मारपीट करती थी, उसी वजह से इसकी मौत हुई है, जो इसके परिजनों का आरोप है। इस खबर के बाद बनी के विधायक भी जो है वो बिलावर पहुंच गए, अस्पताल में पहुंच गए। उनका भी कहना है कि जो पुलिस ने जो कार्य किया है जिन लोगों के, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वही पुलिस अधिकारियों से जब हमारी बात हुई, कठुआ के SSP से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि तो पुलिस ने क्वेश्चनिंग के लिए जरूर बुलाया था इसको, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही इसको छोड़ दिया गया और घर जाकर क्या मसला बना, क्यों इसने सुसाइड की, ये सारी जांच का विषय है। और इसने कोई जहरीला पदार्थ खाकर ये अपनी सुसाइड की है, जिसके बाद अस्पताल में आज सुबह इसका पोस्टमार्टम भी करवाया गया। भारी सुरक्षा बलों के बीच वहां पर काफी माहौल रंजीव, वहां पर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है, दूसरी तरफ पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। ये छोटा मामला नहीं है कि अगर OGW होने के शक में उसे पहले इंटेरोगेशन के लिए लिया गया, फिर रिहा कर दिया गया, फिर आखिरकार ऐसे क्या कुछ कारण बने जो उसने सुसाइड जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि किया है? बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस का कहना है कि संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है, तो परिजन उस पर यही आरोप लगा रहे हैं कि इसकी पुलिस की मारपीट के बाद हत्या का मामला दर्ज किया जाए पुलिस के कर्मियों पर। लेकिन उसकी मौत जो है वो पुलिस बता रही है कि इसके घर में मौत हुई है, इसने जहरीला पदार्थ खाया है। और पुलिस का कहना है कि OGW शक में इसको उठाया गया था। कोई मिलिटेंट्स है, पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स है, उनके साथ इनकी कोई रिश्तेदारी है, जिसके चलते इनको उठाया गया था क्वेश्चनिंग के लिए। लेकिन उसके बाद इसने जहरीला पदार्थ खाकर इसकी मौत हुई है, जिसके बाद पूरे इलाके में माहौल इतना वो टेंस हो गया है। वहां पर अभी वो लोग जो है इनके समुदाय के पूरे लोग और बनी के विधायक के साथ वहां पर बिलावर थाने के बाहर लगातार प्रोटेस्ट अभी जारी है। वहां पर
लगातार नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि इंटरनेट बंद है। वहां से जो तस्वीरें हैं वो पहुंचाना संभव नहीं हो पा रहा। जी लेकिन वहां पर जो खबरें मिल रही हैं, वहां पर प्रोटेस्ट अभी तक जारी है, लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने एहतियातन तौर पर वहां पर सुरक्षा बल जो है वो भेज दिए गए हैं। रंजीव, यहाँ और पर आपने लगातार ये भी कहा कि जब उसे इंटेरोगेशन के लिए बुलाया गया तो परिवारजनों का ये आरोप है कि मारपीट उसके साथ हुई है। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर जहरीला पदार्थ खाया है और मारपीट हुई है तो रिपोर्ट में सामने आएगा, इसमें आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो सामने दिखेगा। बिल्कुल रूपाली, यहाँ पर जो एसएसपी कठुआ शोभी सक्सेना से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि पोस्टमार्टम इसको छोड़ दिया गया था 24 घंटे के अंदर ही, क्योंकि अगर किसी को क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस बुलाती है तो उसको 24 घंटे से ज्यादा अपने कस्टडी में नहीं रख सकती। तो उसी के मुताबिक उन्होंने बताया कि 24 घंटे के अंदर इसको छोड़ दिया गया था और घर जाकर इसने जो जहरीला पदार्थ निकला है उससे इसकी मौत हुई है। जो संदिग्ध प्रकृति में मौत है वो जांच का विषय है, पुलिस उसकी जांच करेगी। लेकिन यहाँ पर लोग परिजनों का कहना है कि इसकी पुलिस कस्टडी में मारपीट के बाद इसने ये कहा कि उसको ऐसे मामले के लिए, उसको ऐसा बोलने के लिए विवश किया जा रहा है जिससे वह सालों तक जेल में रहता, इसलिए उसने ये जहरीला पदार्थ खाया। ये रंजीव, यहाँ सिचुएशन है। कितनी इंटेंस बन चुकी है बिलावर में, क्योंकि भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लोगों को पुलिस किस तरीके से समझाने बुझाने की क्या कोशिश की जा रही है, क्योंकि इंटरनेट बंद है, वहां पर क्या कुछ हो रहा है ये भी जानकारी लेना एक मुश्किल बात है। देखिए, अभी अस्पताल में उसकी डेड बॉडी है, उसको लेकर वहां पर जो है बड़ी संख्या में उनके समुदाय के लोग जो हैं वो पहुंच गए। वहां पर सड़क के बाहर, हॉस्पिटल गेट के बाहर लगातार प्रदर्शन जारी है। वह बनी के विधायक भी उनके साथ बैठे हुए प्रोटेस्ट में कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जो भी आरोपी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बताऊं कि जो राजनीति के हलकों में भी एक खबर फैल चुकी है और महबूबा मुफ्ती जो बीजेपी की मुखिया है, उन्होंने भी एक ट्वीट करके ये जानकारी दी कि एक पुलिस की कस्टडी में लड़के की मौत हुई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि कस्टडी से छोड़ दिया गया था। परिजनों का भी कहना है कि वो घर पर आ गया था, वहां पर जाकर उसे यहाँ पर रंजीव कितना बड़ा सवाल उठता है कि बिना तहकीकात की कार्रवाई देखिए पुलिस कर रही है, मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से पोस्टमार्टम की मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं। जब राजनीति की जाती है, क्योंकि अभी प्रॉपरली इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन परिवार वालों ने ये क्लियरली कहा है कि घर में उसकी मौत हुई है। और जब इस तरीके से लीडर्स बयान सामने देते हैं कि पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, तो किस तरीके की ये राजनीति खेली जाती है, क्योंकि साफ तौर पर सरकार के अंदर पुलिस आती है और इसी में ऐसे पॉइंट आउट करना एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। बिल्कुल, सवाल तो काफी जांच का विषय है। ये गहनता से जांच होनी चाहिए और इसलिए एक जांच का विषय है। अगर किसी की मौत हुई है तो उस मौत के कारणों का पता जरूर लगना चाहिए। अगर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है तो इसके चलते पुलिस अपनी जांच में जुटी है, लेकिन भारी सुरक्षा बल वहां इस इलाके में तैनात है। इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है क्योंकि एहतियातन बंद की गई है। बिलावर की बात करूं तो प्रोटेस्ट लगातार वहां पर जारी हो चुका है और नारेबाजी की जा रही है। बनी का जो बिलावर का अस्पताल है वहां पर, और बनी के एमएलए भी रात को ही यहाँ पहुंच गए थे इनके साथ। उन्होंने भी कहा है कि जो इंसाफ है वो इनको मिलना चाहिए, इसके लिए हम उनके परिजनों के साथ। ठीक है रंजीव, ठीक है रंजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर बिलावर से एक बड़ी खबर है और साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया कि ये पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हुई है, लेकिन परिजनों का भी कहना है कि घर पे जो है इसने जहरीला पदार्थ खाया है। खैर, आगे ये जो है जांच का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर फिलहाल बिलावर की अगर बात की जाए तो माहौल तनावपूर्ण है और यहाँ पर आगे जांच की जा रही है। आगे बढ़ेंगे जहां पर एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और आपको बता दें, सीआरपीएफ के डीजी यानी जीपी सिंह जम्मू पहुंचे हैं। क्षेत्र के दौरे पर जीपी सिंह जम्मू के 5 आतंक प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। ये बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि जम्मू में डीजी जीपी सिंह पहुंचे हैं और क्षेत्र के दौरे पर हैं और इसी में जो भी आतंक प्रभावित जिले हैं 5 जिलों का दौरा किया जाएगा। जम्मू पहुंचने पर आपको बता दें उपराज्यपाल सिन्हा से मुलाकात जो है उन्होंने की है और राजौरी, पुंछ,
उधमपुर, कठुआ और जम्मू का दौरा जो है वो किया जाएगा। और देखिए यहां पर कल गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सुरक्षा के हवाले से मीटिंग की गई और उसके तत्काल बाद डीजी का दौरा भी, यानी डीजी जीपी सिंह का दौरा भी जम्मू में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा के हवाले से ही जो आतंक प्रभावित एरिया है उनमें जो है ये दौरा किया जाएगा, जिसमें से आपको बता दें ये 5 जिले हैं, जिसमें एक कठुआ है, राजौरी है, पुंछ है, उधमपुर है और जम्मू है। तो यहाँ पर समीक्षा जो है वो पूरी की जाएगी, क्योंकि कठुआ की अगर बात की जाए या पुंछ की बात की जाए और जम्मू की भी बात की जाए तो ये सभी वो एरियाज है जो सक्रिय होते हुए नजर आए थे, जहां पर आतंकी वारदातें सक्रिय होती हुई नजर आई थी, सस्पेक्ट्स देखे गए, इन्फिल्ट्रेशन की बात की जा रही थी। उसके बाद ये काफी महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है और ये दौरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पर आतंक प्रभावित एरिया जो है उनका दौरा इनके द्वारा किया जाएगा। हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है, शिल्पा से जानकारी लेंगे। शिल्पा बताइएगा कितने दिन का दौरा है, क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें सीआरपीएफ जिस प्रकार से सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह जो है वो जम्मू पहुंच चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 2 दिन जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी रिव्यू बैठक जो है वो देखने को मिली थी और साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिए थे कि जीरो घुसपैठ और जीरो टेररिज्म के जो है वो डायरेक्शन दी गई थी, निर्देश जो है वो दिए गए थे। और उसके बाद 2 दिन के बैठक के बाद आप देखिए आज जो है वो डीजी सीआरपीएफ डीजी जो है वो जम्मू पहुंचे हैं और 2 दिन के ये दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां पे आज राजौरी और पुंछ जिला का दौरा किया जाएगा। सीआरपीएफ के अधिकारियों से बातचीत की जाएगी, जवानों का जो है वो मनोबल बढ़ाया जाएगा। और कल वहीं पर उधमपुर कठुआ की बात करें तो वो वहां का दौरा करेंगे और साथ ही साथ वहां के सीआरपीएफ अधिकारियों से भी बातचीत जो है वो की जाएगी। देखिए इन इलाकों की अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से आपने कहा कि इन इलाकों में जो आतंकवादी ग्रस्त इलाके हैं वहां पर जो है वो देखा जाएगा किस प्रकार से जीरो इन्फिल्ट्रेशन यानी कि जीरो घुसपैठ पर जो है वो काम किया जा रहा है, जीरो टेररिज्म पे काम किया जा रहा है। उन तमाम चीजों को लेकर जो है वो बातचीत की जाएगी। क्या कुछ जो है वो जीरो जमीनी स्थल पर जो है किस प्रकार से काम किया जा रहा है, तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो 2 दिन दिवसीय पर सीआरपीएफ के डीजी रहेंगे। और ये जो दौरा है वो काफी ज्यादा अहम दौरा जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि कठुआ, उधमपुर और साथ ही साथ आप देखिए पुंछ, राजौरी, उधमपुर ये ऐसे इलाके हैं जिस प्रकार से आपने भी कहा कि बीते वर्ष जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो टेरर एक्टिविटीज में जो है वो बढ़ावा, आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ावा देखने को मिला, वृद्धि देखने को मिला। तो लगातार कहीं ना कहीं इन इलाकों में जो है वो सस्पेक्ट्स भी देखे जा रहे थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो सीआरपीएफ के अधिकारियों से वो बातचीत करेंगे, साथ ही साथ जवानों का जो है वो मनोबल बढ़ाया जाएगा। और 2 दिन जो बैठक रही है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो डायरेक्शन दी गई है उन्हें जमीनी स्थल पर जो है वो काम करने के लिए जो है वो कहा जाएगा। शिल्पा, यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात की जाए, लगातार चाहे वो जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों को रोकना हो या छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को रोकना हो, उसके लिए समीक्षा बैठक जो है वो करते रहते हैं, ध्यान जो है पूरा उनका इस पर रहता है। दूसरी तरफ सेना के जवान जो है 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं कि इस तरीके की कोई वारदात जो है वो पेश ना हो। इसी में ये बैठक जो डीजी के द्वारा की जा रही है कितनी अहम है, और सेना की भी अगर बात की जाए उनका कितना हौसला अफजाई इससे होती है जब इस तरीके से वहां पर विजिट किया जाता है? जी बिल्कुल, देखिए सीआरपीएफ के डीजी जो कि राजौरी पुंछ का आज दौरा करेंगे तो ये बेहद ही अहम दौरा माना जा रहा है, क्योंकि सीआरपीएफ के अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी। जमीनी स्थल पर आप देखिए किस प्रकार से आतंकवादियों की जो घुसपैठ है उन्हें रोका जा रहा है, क्या कुछ उनके लिए प्लान तैयार किया गया है, उससे सभी तमाम चीजों को लेकर जो है वो बातचीत की जाएगी। और जब जवानों के साथ बातचीत की जाएगी, उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जवानों का मनोबल भी काफी ज्यादा जो है वो बढ़ाने की जरूरत होती है। क्योंकि आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, सीएसएफ हो, साथ ही साथ आईटीबीपी यानी कि हमारे जो सुरक्षा बल है, उनका मनोबल बढ़ाना एक यानी कि एक वक्त पे बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि लगातार जो है आप देखिए ये ड्यूटी करते हैं, बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं, तो कहीं ना कहीं जवानों का मनोबल बढ़ाना बेहद ही जरूरी होता है। और इन सभी तमाम चीजों को लेकर जो है वो दौरा किया जाएगा। तो ये दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये इलाके कहीं ना कहीं आतंकवाद से ग्रस्त यानी कि राजौरी पुंछ जो जिले हैं, इन जो इलाके हैं आतंकवादी से जो है वो ग्रस्त इलाके हैं, तो वहां पर दौरा किया जाएगा। क्या कुछ जो है वो वहां पर रणनीति को अपनाया जा रहा है और जो आतंकवादी विरोधी अभियान है उसे जो है वो और ज्यादा तेजी से जो है वो यहाँ कठुआ की अगर बात की जाए और पुंछ की अगर बात की जाए तो काफी बार ये पिछले साल देखने को मिला कि घुसपैठ की बात आई, सस्पेक्ट्स देखे गए, आतंकी वारदातें हुई, सेना की गाड़ी पर हमले किए गए। इसी में एंटी टेरर ऑपरेशंस और ओजीडब्ल्यूज पर जिस तरीके से लगाम कसी जा रही है, चाहे वो तफ्तीश
तफ्तीश हो या फिर उनको पकड़ना या उनके घर पर रेड मारना और बड़ी मात्रा में जिस तरीके से आर्म्स एंड एम्युनिशन बरामद किए भी जाते हैं, तो किस तरीके से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए ये एक अहम कदम है। और यहां पर अगर एंटी टेरर ऑपरेशन की बात की जाए तो नो टॉलरेंस पॉलिसी भी साथ में आती है, तो क्या लगता है इसके बाद और ज्यादा ध्यान इस पर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी रिव्यू पे जो है वो बैठक जो है वो की जा रही है, और जो 2 दिन बैठक रही है वो बेहद ही अहम बैठक थी। और इस बैठक के बाद जो निर्देश दिए गए हैं उसके तुरंत बाद आप देखिए किस प्रकार से डीजी जो है वो जम्मू पहुंचे, सीआरपीएफ के डीजी जम्मू पहुंचे हैं। तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि नकेल कसी जा रही है जो भी ओजीडब्ल्यू वर्कर्स हैं, या फिर आप देखें जो घुसपैठ किया जा रहा है आतंकवादियों के द्वारा, उन्हें रोका जा रहा है, उन पर जो है वो पूरी तरीके से नकेल कसने का यहाँ पर जो है वो 100% जो है वो कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो इन सभी तमाम चीजों को लेकर जमीनी स्तर पर घुसपैठ को रोकने का क्या कुछ जो है वो प्लान तैयार किया गया है, जीरो टेररिज्म जो है वो किस प्रकार से जमीनी स्तर पर जो है वो देखा जाएगा। तो इन सभी तमाम चीजों को लेकर ये दौरा जो है वो डीजी का रहने वाला है। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो सीआरपीएफ के डीजी यानी जीपी सिंह जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, और 5 जिले जो कि आतंक प्रभावित है उनका ये दौरा रहेगा वहां पर, और पूरी समीक्षा जो है वो की जाएगी। काफी महत्वपूर्ण है, अब देखना यह है कि इस दौरे में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। आगे बढ़ेंगे जहां पर डोडा पुलिस द्वारा शहीदों की याद में आने वाले दिनों में आयोजित की जाने वाली जिला स्तर की क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन की मोहलत कल 7 फरवरी को खत्म हो रही है। टूर्नामेंट में भाग लेने की इच्छुक टीमें की रजिस्ट्रेशन जो है कल के बाद नहीं की जाएगी। टीमों की रजिस्ट्रेशन के बाद ही इस टूर्नामेंट के उद्घाटन की तिथि की घोषणा की जाएगी। स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाली इस क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने की इच्छुक टीमों की रजिस्ट्रेशन जिला पुलिस लाइन में की जा रही है, जिसका मकसद युवाओं का रुझान खेलों की तरफ बढ़ाकर उन्हें ड्रग्स की लत से दूर रखना है। तो बिल्कुल ये एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां पर युवाओं को लेकर अगर बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जब इस तरीके के टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं युवाओं का हौसला जो है वो भी बढ़ता है। विकास मनास हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। विकास, बताइएगा क्या कुछ डिटेल्स है सबसे पहले टूर्नामेंट को लेकर और उनकी रजिस्ट्रेशन को लेकर? जी हाँ रूपाली, बता दूं डिस्ट्रिक्ट डोडा की जो पुलिस है यानी यहाँ की पुलिस ने जो है एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, और यानी जो वीर जवानों की याद में, और ऐसे में इसकी रजिस्ट्रेशन जो है 1 फरवरी से 7 फरवरी तक की, और 7 फरवरी की इसकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। और ऐसे में यहाँ के युवाओं को एक अच्छा मौका मिलेगा और अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ के युवा जो है इंतजार कर रहे थे कि इस तरह से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस इस तरह का टूर्नामेंट करवाए जिसमें यहाँ के बच्चों को फायदा मिले और अपना टैलेंट दिखा पाए। तो एक अच्छा मौका है, और ऐसे में लगभग 50 से ज्यादा टीमों की रजिस्ट्रेशन जो है अभी तक हो चुकी है। तो ऐसे में जो बच्चे पढ़ाई से या फिर डिप्रेशन से या फिर नशे की ओर भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं एक पहल जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रही है, और ये अच्छी खबर है तमाम लोगों के लिए। और इस तरह से जब यहाँ पर ये टूर्नामेंट चलेगा तो कितने दर्शक यहाँ देखने भी आएंगे। तो ऐसे में स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा का काम भी चल रहा है, तो एक बेहतर स्पोर्ट्स स्टेडियम भी बनकर तैयार हो जाएगा। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था विकास की, ये स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालत को लेकर पहले भी सवाल उठे हैं। इस वक्त टूर्नामेंट अगर करवाया जाएगा तो क्या कुछ निर्माण कार्य रेनोवेट उसे किया जा रहा है? देखिए पिछले लगभग 10 से 15 सालों से लगातार सुर्खियों में स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा जो है बना रहा था, लेकिन अब जो है इसका काम शुरू हो चुका है और इसकी दीवारें जो है बिल्कुल चारों तरफ से कवर कर दी गई है, और स्टेडियम के अंदर जो है प्रॉपर तरीके से इसको मेंटेन किया जा रहा है। और आने वाले समय में इसके अंदर जो है घास भी लगा दी जाएगी, ताकि जिन जो बच्चे यहाँ पर खेलने आएंगे उनको किसी तरह की भी कोई चोट ना लगे। और ऐसे में पिच वगैरह प्रॉपर तरीके से बना दी जा रही है, ताकि जो इसका पूरा सही तरीके से स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाए और आने वाले समय में अच्छे टूर्नामेंट हो और अच्छे खिलाड़ी यहाँ से बाहर निकले और अपना टैलेंट दिखाकर यानी इंडिया टीम का हिस्सा भी बने। विकास, यहाँ एक सवाल ये भी है कि कितनी टीमों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और कहां-कहां से टीमें आई हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है इस क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए? क्या सिर्फ डोडा की हैं या डोडा से बाहर की भी?
देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट होने जा रहा है और वीर जवानों की शहादत को याद करते हुए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह का जी। पहल की है और 1 फरवरी से 7 फरवरी तक रखा है। तो ऐसे में 50 से ज्यादा टीमें जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर चुकी है अभी तक, और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो अब देखना होगा कि कितनी टीमों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चुना जाएगा और किन किन टीमों को खिलाया जाएगा। लेकिन अच्छी खबर है और कहीं ना कहीं युवाओं को अपना टैलेंट दिखाने का मौका भी मिलेगा। विकास, तो जो बच्चे वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जहां पर शहीदों की याद में ये क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, दूसरी तरफ ड्रग्स से दूर रहने का भी एक संदेश इसके द्वारा दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक तरफ उन वीर जवानों को याद करते हुए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि उन नौजवानों को इस तरह से प्रेरित किया जाएगा कि आखिर किन लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, और उनकी तस्वीरें भी वहां पर होंगी। और साथ में ये मैसेज जो है तमाम डोडा वासियों या पूरे जम्मू कश्मीर तक पहुंचेगा, क्योंकि देखिए कई वीर जवानों ने अपनी जानें गंवाई हैं इस देश के लिए। तो ऐसे में एक अच्छा मैसेज ये भी है। और दूसरा, यहाँ से ड्रग से दूर करने के लिए, क्योंकि काफी ड्रग जो है फैला जा रहा है, जिसपे कंट्रोल करने के लिए पुलिस लगातार इस पे प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो है बेहतर डोडा बनाने का प्रयास करेंगे। विकास, यहाँ पर टूर्नामेंट किस डेट को ऑर्गेनाइज हो रहा है, क्योंकि कल रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, तो तिथि क्या रखी गई है, कोई वो अनाउंसमेंट की गई है, और यहाँ पर किस तरीके से रुझान देखने को मिल रहा है सभी का? देखिए, फिलहाल अभी जो है रजिस्ट्रेशन की नोटिस जो है यहाँ की पुलिस ने जारी की है, और इसके बाद जो है जल्दी से इन्होंने बताया कि हफ्ते या 1.5 हफ्ते के अंदर ये टूर्नामेंट जो है शुरू हो जाएगा। और ऐसे में अगर ये जल्दी शुरू हो जाता है और फरवरी महीने में अगर ये चलेगा, तो क्योंकि छुट्टियों का समय है, तो ऐसे में बेहतर मौका बच्चों को मिलेगा। उसके बाद दोबारा से स्कूल लगने हैं और तमाम बच्चों ने अपने स्कूल में भी जाना है। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अब डोडा में शहीदों की याद में ये टूर्नामेंट जो है वो किया जाना है, लेकिन आपको बता दें कि 7 फरवरी जो है आखिरी डेट है, तो जो रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोग करवाना चाहते हैं वो टीमें करवा सकती है। आगे बढ़ेंगे जहां पर सांबा जिले की विजयपुर तहसील के सिंबल वाली गांव में स्ट्रॉबेरी की बम्पर खेती हो रही है। पारंपरिक खेतीबाड़ी से हटकर किसान स्ट्रॉबेरी के साथ साथ ड्रैगन फ्रूट, आंवला और आम की पैदावार भी कर रहे हैं। नवंबर महीने में लगाई गई स्ट्रॉबेरी फरवरी मार्च तक अच्छा फल देती है, जिससे किसानों के वारे न्यारे हो रहे हैं। सिंबल वाली गांव में मौजूदा समय में कई खेत स्ट्रॉबेरी से लहलहा रहे हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। तो ये आप खूबसूरत तस्वीरें देख सकते हैं, ये उन्हीं स्ट्रॉबेरी के खेतों की है जहां पर किसानों के द्वारा अब नई शिफ्टिंग जो है वो की जा रही है। जिस तरीके से पुरानी खेती से नई खेती के तरीकों में आ रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी कमाई भी अच्छी हो और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो, तो उसमें स्ट्रॉबेरी जो है वो भी शामिल है। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, सांबा को लेकर अगर बात की जाए तो किसान काफी ज्यादा मॉडर्न तरीके से अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट हो गया, आंवला हो गया, या कुछ दिन पहले हमने बताया शहद के उत्पाद जो वो किया जा रहा था। तो ये किस तरीके से सांबा की तस्वीर को दर्शाता है? देखिए, बिल्कुल आज का वक्त एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है और कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्निक्स जो वो अब खेतीबाड़ी को लेकर भी सामने आ चुकी है, और उन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए किसान अब पुरानी खेती यानी धान गेहूं के फसल के साथ साथ अब हटकर कई और अलग तरह की खेतीबाड़ी की तरफ अपना रुझान बढ़ा रहा है। इसी के चलते मैं आपको बता दूं कि आपने देखा कि बी कीपिंग की तरफ भी अब किसानों का रुझान बढ़ रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम फ्रूट्स की तरफ आ जाएं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ आ जाएं, तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती हो, ड्रैगन फ्रूट की खेती हो, आंवला या आम की खेती हो, वो भी बढ़ चढ़कर इस समय किसान कर रहा है। और इसी तरह से ये एक बेहतरीन उदाहरण हमें देखने को मिला विजयपुर तहसील का जो गांव सिंबल वाली है। यहाँ पर बम्पर इस समय खेती जो है वो की जा रही है स्ट्रॉबेरी फ्रूट की। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ के एक किसान बलदेव राज, जो कि उनकी एक सक्सेस स्टोरी है, वो कई किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं और उन्होंने अपना आय का इतना अच्छा जरिया बना लिया है कि वो अब किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। उनके पास जो जमीन थी, लगभग 20 कनाल जमीन में उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती करना शुरू की है। नवंबर में ये जो खेती है शुरू की गई थी, लेकिन अब इसका फल आना शुरू हो गया है। यानी फरवरी मार्च की अगर बात करें तो यहाँ पर इस मौसम में फल जो है वो आना शुरू हो जाता है। और बलदेव राज जी इस फ्रूट को मंडी में जाकर बेच रहे हैं, अच्छा भाव उनको मिल रहा है। इसी के साथ साथ वो कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं अपने खेत में, और कई किसानों को वो जागरूक भी कर रहे हैं। जिस तरह से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कई सारी स्कीम्स का लाभ मिला, सब्सिडी उनको मिली है, लोन की फैसिलिटी उनको मिली है। और आज ये वजह है कि एक
सशक्त किसान जो वो बन गए हैं बलदेव राज जी। लेकिन उनके जब खेतों में हम खुद पहुंचे तो हमने भी देखा, खूबसूरत तस्वीरें हमें देखने को मिली, हमने भी वो तस्वीरें अपने कैमरा में कैप्चर की और हमने बलदेव राज जी से भी बात की है। तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें जो है वो आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, हमें अपने पैर पर खड़ा होने की खुद जरूरत है, जिसको लेकर सरकार जो वक्तन वक्तन मदद भी मुहैया करा रही है। लेकिन जिस तरह से ये सशक्त किसान बनकर सामने आए हैं बलदेव राज जी, ये वो किसान है जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती भी जम्मू कश्मीर में इन्होंने ही लाई थी। इनको एलजी साहब ने भी कई बार सम्मानित किया है, कई बार उनको सराहा है। तो यही एक तस्वीर यहाँ से जारी है बाहर सांबा की। यहाँ पर एक और बात सामने आती है, ड्रैगन फ्रूट की अगर बात की जाए तो बंजर जमीन पर भी जो कंडी इलाके थे वहां पर ये उगाए जा सकते हैं और महंगा फ्रूट है। जब हमने बात की थी इसके बारे में, स्ट्रॉबेरी भी एक अच्छा खासा महंगा फ्रूट है। तो किस तरीके से जब जागरूकता जो है किसानों के बीच बलदेव सिंह जी फैला रहे हैं, क्या लगता है आर्थिक स्थिति कहां से कहां तक बदली है किसानों की सांबा में? देखिए, यहाँ पर एक एफपीओ बनाई गई है, वहां एक जो संस्था किसानों की बनाई गई है, उसी संस्था के आधार पर यहाँ पर कई किसानों के लिए इंस्पिरेशन जो जिस तरह से बलदेव राज जी बने हैं वो कई किसानों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे आपने ड्रैगन फ्रूट का जिक्र किया कि कंडी इलाका है, हमारा जिला सांबा की बात करो तो ऊपर की बेल्ट कंडी इलाका है, यहाँ पर पानी की कमी है। तो यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट जो है वो वरदान साबित होता नजर आ रहा है। यानी अगर आपकी जमीन बंजर है, पानी नहीं है, तो वहां पर ये ड्रैगन फ्रूट आपको जो है वो काफी ज्यादा फायदा देगा और ये बड़ा महंगा फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले यही किसान है बलदेव राज जी, जिनके खेतों में हमने खुद देखा कि अभी भी कुछ ऐसे ड्रैगन फ्रूट्स अवेलेबल थे। हालांकि मौसम इस समय जो वो अनुकूल नहीं है, अगले कुछ महीनों में ड्रैगन भी फ्रूट हमें उनके खेतों में मिलेगा। लेकिन ये लगातार किसानों को यही कह रहे हैं कि आपके पास अगर जमीन है या जमीन बंजर है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग तरह के फ्रूट जो वो उसकी खेती आप करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप भी सशक्त हो, आपका आय का अच्छा आमदनी का साधन बन जाए और अपने परिवार का भी आप पालन पोषण करें और बाकियों के लिए भी आप जो है इंस्पिरेशन बने। तो ये कहीं ना कहीं काफी अच्छी तस्वीर जो ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो सांबा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी जो है मुनाफा लोग अब कमाएंगे। किसानों की अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो ठीक होती हुई नजर आएगी, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के साथ मॉडर्न टेक्निक्स जो है फार्मिंग में देखने को मिल रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।